हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल। हमारी बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट की लर्निंग सीरीज चल रही है, जिसमें बिल्कुल स्क्रैच से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। किस तरीके से एक नया आदमी स्टॉक मार्केट को लर्न करके किस तरीके से ट्रेडिंग सीख सकता है। एंड कुछ वीडियोस मैंने थ्योरीज के और पिछले बना रखे हैं। आप चाहे तो वो वीडियोस देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो। और अभी हमारी लर्निंग सीरीज में प्राइस एक्शन चल रहा है। प्राइस एक्शन में हमने कैंडल्स समझा था एंड कुछ थ्योरी समझी थी हमने कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे वर्क करता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस कैसे चलते हैं, हमने सिर्फ थ्योरी समझी थी। अभी हम प्राइस एक्शन में चार्ट रीडिंग की तरफ आ रहे हैं। धीरे धीरे करके फिर हम लोग चार्ट्स देखेंगे। कंप्यूटर में जब थ्योरी कंप्लीट होगी तो हम चार्ट्स में जाएंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे कि किस तरीके से चार्ट्स वर्क करते हैं। पहले हम लोग अभी थ्योरीज की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें अभी हम लोगों ने मैंने पिछली बार आपको बताया था कि हमको प्राइस एक्शन के लिए क्या क्या चीजें समझने की जरूरत है। कैंडल स्टिक्स, ट्रेंड, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, टाइम फ्रेम्स एंड साइकोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी हम लास्ट में कवर करेंगे। कैंडल स्टिक्स हमने पिछली वीडियो में कवर करी थी। इस वीडियो में अभी हम लोग ट्रेंड, सपोर्ट लेवल निकालना है या ब्रेकडाउन ब्रेकआउट क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। कैंडलस्टिक में पिछली पिछली सीरीज में कैंडलस्टिक में एक पैटर्न मैं बताना भूल गया था, मैं रिकॉल कर देता हूं। मैंने कैंडलस्टिक में क्या क्या पढ़ाया था। हम लोगों ने मारूबुजू कैंडल पढ़ा था, कैंडल कैसे बनती है, कैसे फॉर्म होती है, विक्स क्या होता है, मारूबुजू कैंडल क्या है, एंड डोजी क्या है, एंड एंगल्फिंग कैंडल क्या होती है, एंड कुछ हैंगिंग मैन, हैमर, शूटिंग स्टार, ये सारी कैंडल्स हमने समझी थी कि किस तरीके से वर्क करती है प्रैक्टिकली मार्केट में। थ्योरी पढ़ा था हमने, फिर चार्ट्स में भी देखेंगे। एक पैटर्न मैं आप लोगों को बताना भूल गया था जो प्रैक्टिकली काम आता है, वो मैं जल्दी से फटाक से अभी बता दे रहा हूं आपको, फिर हम ट्रायल्स में चलेंगे। कौन सी कैंडल? इस कैंडल का नाम है, इस कैंडल के पैटर्न का नाम है 3 व्हाइट सोल्जर्स एंड 3 ब्लैक क्रोज। 3 व्हाइट सोल्जर्स जो है वो बुलिश व्यू बताता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। 3 ब्लैक क्रोस बताता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। व्हाइट सोल्जर एंड ब्लैक क्रोस क्यों बोलते हैं? व्हाइट सोल्जर की पिछले पुराने जमाने में जो है शायद ब्लैक एंड व्हाइट कैंडल्स हुआ करती थी, इसलिए उसका नाम ब्लैक और व्हाइट पर रखा गया है। अब ग्रीन और रेड होता है, तो व्हाइट सोल्जर्स की जगह आप 3 ग्रीन सोल्जर्स समझ सकते हो, और 3 ब्लैक क्रोस की जगह 3 रेड क्रोस बोल सकते हो। और नाम पे मत जाइएगा, उसके अपन साइकोलॉजी क्या है, उसका पैटर्न क्या है वो समझेंगे। नाम तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट है, आप पैटर्न्स के या कैंडल्स के कुछ भी नाम दे सकते हो, अपनी भाषा में जो नाम देना दे दो, और उसकी साइकोलॉजी क्या है वो समझोगे तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो पाओगे, रटने से सक्सेसफुल नहीं होगे। तो किस तरीके से वर्क करता है बताता हूँ। 3 व्हाइट सोल्जर्स, ग्रीन कलर की अगर 3 कैंडल दिखती है सपोर्ट पे, सपोज करिए ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। यहां पर अगर मार्केट ऊपर से नीचे आया है, यहां आने के बाद अगर आपको कुछ इस तरीके की 3 कैंडल्स दिख जाती हैं, 3 व्हाइट सोल्जर्स माना जाता है। इसको माना जाता है कि स्ट्रॉन्ग एक अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, यहां से फर्दर ये ऊपर जा सकता है ना। तो ये एक पैटर्न हो गया। सेम इसका रिवर्स जो है वो रेड में माना जाता है कि जब एक किसी रेजिस्टेंस पे मार्केट ऊपर आया होगा, ऊपर आने के बाद यहां पर उसने 3 ब्लैक क्रोस यानी कि 3 बैक टू बैक रेड कैंडल बना दी, तो इसका मतलब ये माना जाता है कि अब ये फर्दर और यहां से कंटिन्यू करते हुए नीचे फॉलो ऑफ हो सकता है मार्केट में। यहां पर जनरली ट्रेड ली जाती है एंड इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा जाता है। यहां ट्रेड शॉर्ट ट्रेड बनाई जाती है, उसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा जाता है। शॉर्ट ट्रेड मतलब मार्केट नीचे जाने के लिए, शॉर्ट मतलब मार्केट नीचे की और दाव लेना, यानी कि आप बोल रहे हो कि मार्केट नीचे गिरेगा, उसको शॉर्ट ट्रेड बोलते हैं। और ऊपर जाने के लिए दाव लेना मतलब मार्केट में लॉन्ग ट्रेड बनाना, लॉन्ग पोजीशन बनाना, यानी कि मार्केट में बाई करना या सेल करना। तो इस तरीके से एक ये जो है पैटर्न बचा था, मैंने ये बता दिया आपको। 3 व्हाइट सोल्जर्स एंड 3 ब्लैक क्रोस, ये इस तरीके के काम करेंगे, 3 कैंडल बैक टू बैक। इसमें विक्स हो, सारी जितनी भी मैंने आपको कैंडल्स बताई हैं उनमें विक्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं। लाइक इसके ऊपर कोई वीक हो गया, नीचे कोई वीक हो गया, है ना, ऊपर कोई वीक हो गया, इस तरीके से हो सकता है। छोटा मोटा यहाँ कोई वीक लग गया, इस तरीके से विक। हम बॉडी की बात कर रहे हैं, इसको बॉडी बोला जाता है, इसके ऊपर विक्स बोला जाता है। तो बॉडी 3 बड़ी बड़ी अगर 3 कैंडल्स बनती है अच्छी खासी सपोर्ट पे, डायरेक्ट थ्योरी देख के मत कूद पड़ना, प्रैक्टिकल यूज हम लोग समझेंगे। ये सब चीजों में बहुत ट्रैप्स होते हैं, प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं वो हम चार्ट्स में समझेंगे। अभी आप थ्योरी समझते जाइए। अब हम समझते हैं नेक्स्ट ट्रेंड।
ट्रेंड क्या होता है। हमने कैंडलस्टिक पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब है ट्रेंड की बारी। ट्रेंड क्या होता है मार्केट में? ट्रेड हमेशा ट्रेंड इज योर फ्रेंड बोला जाता है ना, आपको ट्रेड हमेशा ट्रेंड के साथ ली जाती है। ट्रेंड के अगेंस्ट लेंगे तो सिर्फ लॉसेस खाएंगे। ट्रेंड कैसे वर्क करता है? कभी भी मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज बना के जाता है, मार्केट नीचे आता है तो लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना के जाता है। गलत हो गया? नहीं, हायर हाइज हायर लोज का मतलब है कि ये अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर की ओर आ रहा है, मार्केट एक अप ट्रेंड बना रहा है। इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगा और यहां से जैसे ही नीचे आएगा तो उसके 50% या 60% का, इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रिट्रेसमेंट, मतलब मार्केट ऊपर गया और थोड़ा सा नीचे आया, ये रिट्रेसमेंट है। अप ट्रेंड में जब हल्का सा मार्केट नीचे आता है उसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं नीचे की ओर, और डाउन ट्रेंड में मार्केट हल्का सा ऊपर चढ़ता है उसको ऊपर की ओर रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ये रिट्रेस किया उसने और फिर ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से अप ट्रेंड बनता है। 50 to 60% के ऊपर रिट्रेस, अगर 50 से 60% के नीचे आ जाता है तो वो एक अलग चीज होती है, मैं आपको बताऊंगा। इस तरीके से अप ट्रेंड बनता है। और इसमें हायर हाई हायर लो क्या है? ये इसने एक हाई बनाया, ये इसने एक लो बनाया, इसको हटा देते हैं। ये इसने अगेन एक हाई बनाया, ये इसने अगेन एक लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, ये अप ट्रेंड है। तो हायर हाई मतलब नया हाई पिछले हाई के और हाई बन रहा है, नया हाई पिछले हाई के और हाई बन रहा है, नया हाई पिछले हाई के और हाई बन रहा है, मतलब हायर हाई। हायर लो मतलब जो लो है, नया लो पिछले लो के और ऊपर बनते जा रहा है, वो जो है हायर लो कहलाता है। तो ये अप ट्रेंड माना जाता है इसको। दिस इज अप ट्रेंड। नाउ डाउन ट्रेंड क्या होता है? डाउन ट्रेंड इज लाइक दिस। ये मार्केट के सारे रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट। तो इसमें क्या होगा कि जब ये ऊपर जाएगा तो 50 to 60%, 50 to 60%, 50 to 60% के नीचे या 50 to 60% से रिट्रेस होके वापस नीचे गिर जाना चाहिए। इसका मतलब है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट में थोड़ी सी भी अगर ऊपर जा रहा है और वापस मार्केट में सेलिंग आ जा रही है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है सेलिंग आ जा रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है सेलिंग आ जा रही है। दिस इज लोअर लो, सॉरी मस्ती नहीं, लोअर लो लोअर हाई। लोअर लो लोअर हाई क्यों बोलते हैं? कि जो हाईज बन रहे हैं वो पिछले हाई के और नीचे बन रहे हैं, और जो लोज बन रहे हैं वो पिछले लो के नीचे बनते जा रहे हैं। नए नए नीचे के लो क्रिएट्स हो रहे हैं, नए नए नीचे हाई क्रिएट्स हो रहे हैं। दिस इज अ डाउन ट्रेंड। ऐसा क्यों होता है? इसका लॉजिक क्या है? मार्केट जब डाउन ट्रेंड में आता है तो लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। तो मार्केट नीचे आया तो कोई यहां सेल नहीं करेगा नीचे, क्योंकि यहां सेल करने उनके लिए मार्केट कभी भी एक साथ ऊपर एक साथ नीचे नहीं आता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके ही चलता है। तो यहां आते समय मार्केट यहां आएगा तो 50-60% एक अच्छी जगह मानी जाती है वापस मार्केट को सेल करने के लिए। यहाँ 50-60% अच्छी जगह मानी जाती है अप ट्रेंड में वापस बाइंग करने के लिए। तो मोस्टली जब भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होगा तो इस तरीके से मार्केट रिट्रेस करेगा और 50-60% पे जाने के बाद एक हैवी सेलिंग या हैवी बाइंग उसके ट्रेंड के हिसाब से आती है। इसी तरीके से स्ट्रक्चर चलता है, ठीक है। 50-60% कैसे निकालना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हैं, उसके लिए टूल होता है, मैं आपको चार्ट्स में सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए भी आप ये समझ लीजिए कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो इस तरीके से 50-60% जाएगा और फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर, नीचे आएगा तो इस तरीके से नीचे नीचे नीचे। ये एक अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड हो गया। 50 to 60% का रिट्रेसमेंट होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा का रिट्रेसमेंट होता है का मतलब है कि मार्केट के अप ट्रेंड में दम नहीं है। मतलब कि अगर ये ऊपर जा रहा है और 50-60% का लेवल समझ लीजिए ये है और यहां से और नीचे आ जा रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि ये अप ट्रेंड अब उतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं है। कहीं ना कहीं मार्केट यहां जाके रुकेगा, यहां जाके रुकेगा और वापस नीचे आ जाएगा। तो ये है अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। अच्छे अप ट्रेंड और अच्छे डाउन ट्रेंड की डेफिनेशन में बता दी। 0.5 या 0.6 के लेवल से वापस ऊपर मार्केट चले जाना चाहिए। नेक्स्ट साइडवेज ट्रेंड। तीन तरीके के ट्रेंड होते हैं, बताना भूल गया आपको। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। तीन ट्रेंड में ही मार्केट चलता है, इसी में ही अपने को सारे के सारे जो है काम करने हैं। तो अप ट्रेंड मैंने समझा दिया, डाउन ट्रेंड समझा दिया, अब हम लोग ऊपर साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज का लॉजिक क्या है? मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, 50-60% के पास बाइंग आनी चाहिए, पर बाइंग ना आते हुए उसने तोड़ दिया और नीचे आ गया। का मतलब है कि बायर जो मार्केट को ऊपर लेके गया था,
सेलर उतना ही वापस नीचे लेके आ गया, उतना ही लेवल पे वापस नीचे लेके आ गया, मतलब सेलर भी उतना ही दम रख रहा है जितना बायर रख रहा है। इसका मतलब मार्केट कहीं ऊपर या नीचे जाने का दम नहीं रख रहा है, बायर सेलर बराबर हो चुके हैं यहाँ पे। जब बायर हावी होंगे तो सेलिंग थोड़ी सी आएगी, बाइंग लेके फिर ऊपर लेके जाएंगे, सेलिंग थोड़ी सी आएगी फिर बाइंग करके ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन जब दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब ऐसे मार्केट से में आपको सतर्क रहने की जरूरत है। मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, आपको लॉसेस देने वाला है। तो इस मार्केट में वेट करा जाता है नए ट्रेंड फॉर्म होने के लिए। जब वो नया ट्रेंड पकड़ेगा तब हम उसमें मार्केट में जो है काम करते हैं। तो ये अगर इस तरीके से हो गया, वापस इस लेवल पे आ गया, का मतलब है कि मार्केट यहाँ पर ऐसे घूम के फिर ऊपर चले जाएगा। यहाँ एक लेवल बन गया, फिर यहां से नीचे आ जाएगा, फिर ये ऊपर चले जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। का मतलब है कि ये साइडवेज ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, साइडवेज ट्रेंड हो गया। अब इसको एक बार कंटिन्यूएशन में समझते हैं कैसे होता है। ये कंटिन्यूएशन में समझाने की कोशिश करता हूं कैसे वर्क करता है, कैसे मार्केट चलता है। सपोज करिए एक मार्केट अप ट्रेंड पकड़ रहा है, ये मार्केट ने अप ट्रेंड पकड़ा, यहां आने के बाद मार्केट और ऊपर गया, इसने हायर हाई हायर लोज बनाए, हायर हाई हायर लोज बनाने के बाद सपोज करिए मार्केट यहां पर थक गया। बाइंग कर रहे हैं, कितनी बाइंग करेंगे, आखिर तो कहीं रुकेगा मार्केट जाके। तो पैसा जो डलना था बाइंग के लिए वो डल डल के ऊपर गया। यहां पर अब कहीं ना कहीं बड़े लोग जो इसको मार्केट को ऊपर लेके गए वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, या प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तो मार्केट को कहीं ना कहीं पैसा उनके पास कम हो गया है, तो वो भी वेट करेंगे यहाँ पे क्या मार्केट फर्दर क्या करने वाला है, और पैसा डालने के पहले कोई नई फ्रेश बाइंग आने के लिए मार्केट रुकेगा, या वहां से प्रॉफिट बुकिंग होगी तो मार्केट नीचे आने के लिए रुकेगा। उस समय मार्केट होता है साइडवेज। किस तरीके से मार्केट ने हाई बनाया, नया नया हाई बनाते गया, हायर हाइस, नए लोअर लोज बनाते गया, सॉरी हायर हाइज और हायर लोज बनाते गया। यहां पर मार्केट ने इसको नहीं तोड़ पाया, मार्केट यहां गया लेकिन नहीं तोड़ पाया का मतलब मार्केट में यहां से मार्केट वापस नीचे आने लगा। दैट मीन्स ये ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, ट्रेंड कंटिन्यूअस ट्रेंड जो है चलते हैं साइडवेज, देन अप ट्रेंड, लोअर ट्रेंड, या लोअर ट्रेंड से फिर साइडवेज, साइडवेज होके फिर अप ट्रेंड या लोअर ट्रेंड। साइडवेज होने के बाद मार्केट या तो अपने ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकता है या मार्केट वापस रिवर्स कर सकता है, प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं जिसको। तो मार्केट सपोज करिए यहां पर आके साइडवेज हो गया, अभी तक के एक अप ट्रेंड चल रहा था, मार्केट यहां से साइडवेज हुआ। साइडवेज होने के बाद हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। अब मार्केट दो चीजें कर सकता है यहां से, या तो इसको ऊपर जाके इस लाइन को ब्रेक कर सकता है और फर्दर एक और अप ट्रेंड बना सकता है, या दूसरा काम ये कर सकता था वो कि यहां से मार्केट वापस नीचे आके यहां से इस लाइन को ब्रेक कर दे और फिर एक डाउन ट्रेंड बना दे। अप ट्रेंड आया, साइडवेज आया, साइडवेज आने के बाद फिर एक डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड वापस कंटिन्यू हो सकता है। जो हम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं, ये यही चीज है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। जब साइडवेज लेवल आता है, जब साइडवेज लेवल आता है उस समय मार्केट में लोग वेट करते हैं कि क्या करना है। यहां कोई ट्रेड नहीं करता है क्योंकि मार्केट कहां जाने वाला है किसी को नहीं पता है। अब मार्केट अगर ऊपर निकलता है का मतलब है कि उसने इस लेवल को तोड़ दिया है। तोड़ दिया है का मतलब ब्रेकआउट हो गया है, या नीचे तोड़ दिया है का मतलब है कि वो ब्रेक डाउन हो गया है। यहां पर लोग फिर से नई एंट्रीज बनाते हैं, नई पोजीशंस क्रिएट करते हैं। अब ऊपर गया तो और एक फ्रेश बाइंग आएगी, नीचे आया तो फिर यहां से जो इन्होंने बाइंग की थी वो सेल करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और यहां पर दो चीजें और होती हैं, बायर मार्केट को ऊपर लेके गया, साइडवेज हुआ। साइडवेज होने के बाद क्या होता है कि मार्केट जब यहां से ऊपर निकलेगा तो लॉजिक समझिएगा क्या होता है। इन बायर्स के, इन बायर्स बायर्स बायर्स, ये सारे बायर्स बैठे। मार्केट यहां आने के बाद जब साइडवेज हुआ तो अब लोग क्या करते हैं देखिएगा, यहां पर जब साइडवेज हुआ तो अब ये जो बायर्स हैं ये सतर्क हो जाएंगे कि यहां मार्केट क्या करने वाला है। क्योंकि अगर मार्केट नीचे गया तो अगर इन्होंने अपना माल यहां पर नहीं बेचा टाइम पे तो इनके जो प्रॉफिट्स चल रहे होंगे वो सारे प्रॉफिट्स खत्म हो जाएंगे। तो इनके जो एसएल है, स्टॉप लॉस बोलते हैं जिनको, अपन ट्रेंड के नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं। मैं बताया था कैंडल के नीचे, ट्रेंड के नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं। हो सकता है किसी ने यहां पर ट्रेड ली होगी तो वो अपना एसएल यहां रखा होगा,
किसी ने यहां ट्रेड ली होगी तो अपना एसएल यहां रखा होगा, किसी ने यहां ट्रेड ली होगी ये सोच के कि और ऊपर जाएगा, उसने अपना एसएल यहां रखा होगा। ये सारे के सारे स्टॉप लॉसेस हैं, ये सारे के सारे स्टॉप लॉसेस हैं। फिर किसी ने यहां ट्रेड ली होगी, उसका एसएल लगा होगा, यहां ट्रेड ली होगी, किसी ने एसएल लगा होगा। और कुछ लोग रेजिस्टेंस पे भी सेल करते हैं कि मार्केट यहां आया है तो यहां से नीचे जाएगा, ये सोच के उन लोग सेल करते हैं, उनके भी एसएल स्टॉप लॉसेस लगे होंगे। अब यहां क्या होता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में मूवमेंट बहुत फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? मार्केट अगर ऊपर निकलता है सपोज करिए, तो जो यहां पर स्टॉप लॉसेस रखे होंगे मार्केट में, उन्होंने यहां पर सेल किया होगा, सेल एंट्री बनाई होगी कि मार्केट नीचे जाएगा। अब यहां सेल एंट्री बनाई होगी का मतलब उनका स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, यहां पर अगर स्टॉप लॉस काटना है का मतलब उनका यहां बाय होगा। यहां अगर उन्होंने सेल कर रखा है तो जब मार्केट ऊपर निकल रहा है तो उनके जब स्टॉप लॉसेस कटेंगे तो मार्केट में जो उनकी सेल एंट्री है वो बाई बन जाएगी, तभी तो स्टॉप लॉस होगा ना। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, मैंने एक सेल पोजीशन बनाई है, इससे ऊपर निकलता है तो भैया उसको वापस बाय कर देना, मैं ज्यादा लॉस बियर नहीं करना चाहता हूं। सेम चीज नीचे होगी, जो एसएल लगे हैं अगर मार्केट नीचे निकलता है तो लोगों ने यहां जो सेल किया उनके सबके एसएल लगे होंगे, यहां वो सारे एसएल कटेंगे तो इन्होंने सबने बाई किया होगा, सबने बाई करके रखा हुआ है। तो जब बाई किया है तो स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि भैया मैंने बाई करके रखा है, मार्केट अगर मेरे खिलाफ नीचे चले जाता है, ऊपर नहीं जाता है, तो मेरे एसएल काट के मतलब, एसएल काटना मतलब बाई एंट्री को वापस आप सेल कर देना, खत्म कर देना एंट्री को। तो उनके एसएल कटेंगे तो यहां सबके सेल होंगे। तो अब क्या होगा, मार्केट नीचे गया सपोज करिए तो जिन्होंने बाई किया है उनका सेल होगा, और ब्रेकडाउन पे फ्रेश सेलर्स भी आएंगे, नए सेलर्स भी आएंगे, उनका भी सेल होगा। एक तो जिन्होंने यहां एंट्री बनाई है उनका सेल होगा एज ए स्टॉप लॉस, जिन्होंने इन्होंने बाई करके रखा हुआ है उनके भी स्टॉप लॉस लगे होंगे, उनका भी सेल होगा क्योंकि उन्होंने बाई करके रखा है। नए सेलर्स आएंगे जो शॉर्ट मारेंगे मार्केट को देखते हुए कि ब्रेकडाउन हो गया है, मार्केट नीचे जाएगा तेजी से, तो वो लोग भी शॉर्ट मारेंगे अपनी पोजीशन को, नई पोजीशन क्रिएट करेंगे यहाँ पे, वो लोग भी सेल कर देंगे ताकि वो यहाँ सेल करके नीचे बाई कर सके, प्रॉफिट बना सके। तीन तरीके के सेलर्स आ गए अब यहाँ पे। तो सोचिए मार्केट कितना स्पीड से नीचे जाता है, इसीलिए बोलते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। कई लोग जो है बहुत सारे तरीके की ट्रेडिंग करते हैं, कई लोग ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं, कई लोग कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग करते हैं, कई लोग रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं, कई लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हैं, कई लोग ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की ट्रेड करते हैं। तो जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की ट्रेड होती है वो इसी तरीके से होती है। सपोज करिए ब्रेकआउट हुआ तो उसमें क्या होगा, जो लोग सेल करके रखे थे उनके बाई होंगे सबके, ये जो बायर्स हैं इन लोग भी ऊपर देखते हुए नई पोजीशंस बनाएंगे बाई की, और नए फ्रेश बायर्स आएंगे वो भी देखेंगे कि यहां पर एक ब्रेकआउट हुआ है, वो भी बाई मारेंगे। इतने सारे जब बाई जब क्या बोलते हैं, इतना सारा माल जब बाय होगा तो फिर मार्केट स्पीड से ऊपर की ओर भागेगा। तो इस तरीके से ट्रेंड वर्क करता है। ट्रेंड हो गया हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या है, ये है सपोर्ट नीचे हमारा, ये हो गया रेजिस्टेंस हमारा, ठीक है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस और कुछ नहीं है। चार्ट में ट्रेंड में ही सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं। फिर से एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस समझाता हूं कैसे होता है। देखिए ये जब मार्केट आ रहा है तो ये सारे हमारे सपोर्ट्स हैं, इसका मतलब क्या है कि जब हम सपोर्ट बना रहे का मतलब क्या है, ये मार्केट जब लेवल्स बोलते ना, लेवल्स निकालना, मार्केट यहां से सपोज करिए नीचे आ गया तो ये ट्रेंड शिफ्ट होगा, ट्रेंड शिफ्ट होगा तो यहां पर अभी जो प्रोफेशनल ट्रेडर होगा वो अभी यहां पे सेल नहीं करेगा क्योंकि ट्रेंड अभी कंटिन्यूएशन है। अप ट्रेंड अगर साइडवेज में जा रहा है का मतलब है कि अभी अप ट्रेंड कंटिन्यू माना जा रहा है, जब तक वो नीचे ब्रेक नहीं करता है तब तक आप नीचे की ट्रेड नहीं बना सकते हो। तो मतलब इनको लेवल माना जाता है कि ये लेवल खींचा जाएगा, ये मार्केट यहां आएगा, जब तक इस लेवल को मार्केट पूरी तरीके से ब्रेक नहीं करता है कोई शॉर्ट सेलर नहीं आएगा। ब्रेक करने के बाद, रीटेस्ट करने के बाद लोग बार यहाँ पर शॉर्ट मारेंगे। इस तरीके से लेवल्स निकाले जाते हैं, है ना। ये हो गया एक नया हाई, इसका लेवल हो गया, लेवल बोलते तोड़ नहीं पाया, लेवल तोड़ नहीं पाया तो हम ये मान सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड अपना शिफ्ट करेगा, चाहे तो ये साइडवेज भी जा सकता है, ऊपर निकल सकता है। तो ये सारे लेवल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन है और डीप में हम लोग चार्ट में समझेंगे कैसे होता है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हमारा हो गया। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मैंने बता दिया, इसमें एक ट्रेंड लाइन भी बनती है। किस तरीके से, जैसे ये ट्रेंड जा रहा है तो यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं, ये ट्रेंड लाइन हो गई। तो ये ट्रेंड लाइन कैसी होती है वो मैं फर्स्ट समझा देता हूँ आपको। जैसे कि ये समझिए ये चला मार्केट, ये तो एक ट्रेंड लाइन बन गई, देखिए ये ट्रेंड लाइन, इसको ट्रेंड लाइन बोला जाता है।
तो ये माना जाता है कि आगे जब मार्केट यहां आएगा इस ट्रेंड लाइन पे, क्योंकि हर बार इस ट्रेंड लाइन पे बाइंग आ रही है, एक बार बाइंग आई, दो बार बाइंग आई, तो माना जा रहा है कि तीसरे बार भी यहां पर बाइंग आएगी। कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जरूरी नहीं है कि आएगी कि नहीं आएगी, वहां पर कैंडल्स दिखे जाते हैं, यहाँ पर कोई हमको हैमर कैंडल या कोई शूटिंग स्टार कैंडल या इस तरीके का कोई कैंडल हमको मिलता है या एंगल्फिंग कैंडल मिलता है, तो यहाँ पर लोग बार वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं ट्रेंड लाइन में। और अगर इसको ब्रेक कर देता है, इसको ब्रेक कर देता है नीचे की ओर, तो हम लोग ये मानते हैं कि इसने ट्रेंड लाइन तोड़ दी है। ट्रेंड लाइन तोड़ने का मतलब है, यहाँ जैसे इसने ट्रेंड लाइन तोड़ी है, यहाँ पे ये ट्रेंड में चला, ट्रेंड में चला, ये यहाँ आया, यहाँ नहीं, इसने ट्रेंड लाइन तोड़ी। ट्रेंड लाइन तोड़ते से ही आपको शॉर्ट नहीं मार देना है, इसके सपोर्ट में जब ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद एक नया नीचे का डाउन ट्रेंड बनना चालू करेगा, तब हम नीचे की ओर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से ट्रेंड्स, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस काम करते हैं। फिर से क्लियरली समझा दे रहा हूं। सपोज करिए ये ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड लाइन है, मैं मान रहा हूं कि यहां पर आने के बाद मार्केट को वापस से ऊपर जाना चाहिए, या तो ये ऊपर जाएगा, नहीं किया तो मान लीजिए इसने ट्रेंड लाइन तोड़ दी तो एकदम से शॉर्ट नहीं मारूंगा। क्यों? क्योंकि इसका पिछला सपोर्ट यहां पर अभी है, जो मार्केट साइड को साइडवेज बना सकता है। ये सपोर्ट मार्केट को साइडवेज, अगर वापस यहां पर बाइंग आ गई, यहां पर लोग बाइंग करने के लिए भी बैठे रह सकते हैं, अगर वापस यहां बाइंग आ गई तो मार्केट फिर फर्दर ऊपर जा सकता है। इसलिए जब तक ये ब्रेक नहीं होगा, अब इसके बाद दो चीजें हो सकती है, या तो मार्केट हो सकता है साइडवेज हो जाए, या मार्केट हो सकता है यहां से डायरेक्ट इसको ब्रेक कर दे। इस लेवल को अगर भी ट्रेंड लाइन के बाद लेवल को भी ब्रेक कर दिया, तो फिर मैं ये मानता हूं कि यहां से डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है, तो फिर हम डाउन ट्रेंड की ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने ट्रेंड समझ लिया, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल समझ लिया, ट्रेंड समझ लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल समझ लिया, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन समझ लिया। अब हमारे पास क्या बचा है? चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न भी ट्रेंड से ही बनता है। पैटर्न जो है, अभी हमने ट्रेंड समझा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वेजेस पैटर्न, ट्राइंगल पैटर्न, बॉक्स, रेक्टेंगल, साइडवेज, बहुत सारे पोल एंड फ्लैग, इस तरीके के पैटर्न्स होते हैं। नाम पे मत जाइएगा, नाम उधर से डिराइव हुआ है, अपन लॉजिक सामने जो है समझने की कोशिश करेंगे। नाम तो क्या है? पैटर्न बना, उस पैटर्न को जापानीज लोगों ने अपने जापानीज भाषा में नाम दे दिया। पैटर्न बना, अंग्रेज लोगों ने उसको अंग्रेजी भाषा में नाम दे दिया। आप जो भी हैं, कन्नड़, मलयाली, पंजाबी, हिंदू, सिंधु, जो भी हैं, आप अपने भाषा में उसको नाम दे सकते हैं। नाम पे मत जाइएगा। पैटर्न्स कैसे बनते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसका लॉजिक समझेंगे। तो चार्ट पैटर्न्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। धीरे धीरे फिर टाइम फ्रेम्स, फिर साइकोलॉजी, जब थ्योरी पूरी कवर होगी, हमको लगेगा सारी चीजें हमने समझ ली है थ्योरी में, प्राइस एक्शन को लेके, फिर हम चार्ट्स पे प्रैक्टिकल जाके देखेंगे कि कैसे क्या वर्क करता है, कैसे ट्रेड लेना चाहिए, कितने तरीके से ट्रेड होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इसी तरीके की लर्निंग वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे, ताकि नए लोगों को मार्केट सिखा सके। मार्केट में बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, लोग कॉल टिप्स के चक्कर में अंधा पैसा गंवा रहे हैं। कोई भी आके बोल दे रहा है कि मुझे इतना पैसा दे दो, मैं तुमको प्रॉफिट कमा के दूंगा, या मेरे कोर्स खरीद लो, इतने मैं इसके बाद तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। आप कोर्सेस खरीद के प्रॉफिटेबल नहीं होगे, कॉल एंड टिप्स से प्रॉफिटेबल नहीं होगे। अपना पैसा बचा के रखो, पैसा वेस्ट मत करो। छोटे पैसे से, कम पैसे से, या नकली पैसे से, जिसको पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं, इससे पहले 1, 2 साल, 3 साल लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करो, थ्योरी समझो। प्रैक्टिस करके जब आप प्रॉफिटेबल होना चालू होगे, तब बड़े पैसे से ट्रेड करो। बड़ा पैसा आपके पास रहेगा, तब उससे आप और बड़ा बना पाओगे। अगर आप अपना लालच में आके या जुआ सट्टा समझ के इसको, या जो है बड़ी कैपिटल को आप अगर गवा बैठते हो कोर्सेस में, या लोगों की कॉल टिप में आके, या अपनी लापरवाही से लालच में बड़ा पैसा डाल दिया और आपने गवा दिया, कैपिटल ही नहीं रहेगी फ्रेंड्स, तो आप और पैसा उससे नहीं बना पाओगे। कैपिटल बचा के रखो, समय दो, समय से मार्केट सीखा जा सकता है। पहले मार्केट सीखो, फिर मार्केट में, लाइव मार्केट में आओ, छोटे पैसे से ट्रेड करो, धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो, फिर बड़ा पैसा कॉन्फिडेंस होने के बाद अब डालोगे तो मार्केट आपको बहुत पैसा देगा। समय दो, 3 साल, 4 साल, 5 साल, समय देने में पीछे मत हटिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके के लर्निंग वीडियोस में लाते रहूंगा आगे भी। आप वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स, जय श्री राम।